मनुष्य स्वयं को खोकर, विमल जी, मनुष्य स्वयं को खोकर भौतिक संपदा एकत्रित करता है। किसको खोकर? स्वयं को खोकर। मनुष्य स्वयं को खोकर भौतिक संपदा एकत्रित करता है। यह उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं है, ये सबसे बड़ी मूर्खता चीजें हैं। आचार्य कहते हैं भौतिक संपदा खोकर अगर आत्मा को प्राप्त करता है वो उसकी विद्वता होती है, वो ऐसा व्यक्ति पंडित और विद्वान कहलाता है। हमने डायमंड की दुकान पर गए और जाके कह रहे हैं मुझे 1 किलो लोहा दे दो, आधा किलो टीन दे दो, 1 पाव एल्यूमिनियम दे दो। वो कहेगा बड़ा मूर्ख इंसान है। डायमंड, सोने और चांदी की दुकान पे सराफे में आने के बाद तो कबाड़ी का सामान मांग रहा है? नहीं, डायमंड की दुकान पे डायमंड मांगोगे तो डायमंड मिलेगा। कबाड़ी की दुकान पर जाओगे तो कबाड़ी का सामान मिलेगा। किराने वाले के पास जाओगे तो किराने का सामान मिलेगा, और बीतरागी के पास जाओगे तो बीतरागता का ही सामान मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आचार्य कहते हैं मनुष्य स्वयं को खोकर भौतिक संपदा जुटाता है, लेकिन भौतिक संपदा को त्याग कर भगवान की आत्मा बन जाए, ये बहुत उपयोगी बात है। आज संयम का दिन है महानुभाव। कोमलचंद जी, काय का दिन है? संयम का दिन है। हम भी अपनी बहुओं को, बेटियों को, अपनी धर्मपत्नियों को जब घर में कोई बात हो जाती है तो कहते हैं हे बिटिया तुझे देहरी का वास्ता। अब आज के समय में देहरी है नहीं, स्लिप है, तो पानी घर में डालते हैं बाहर निकल जाता। ऐसी घर की बातें 2 मिनट नहीं लगता मैसेज से एक दूसरे को फॉरवर्ड हो जाता। कल क्या हुआ, कहां क्या हुआ, क्योंकि आजकल घरों से, मंदिरों से देहरी हट गई, इसलिए मर्यादाएं भी खत्म हो गई। ये संयम हमें मर्यादा से जीवन जीने की कला सिखाता है। अगर संयम ना हो तो हम भी महानुभाव पता नहीं कितने टाइम खा लें। ये संयम ना हो तो पता नहीं कितने समय सोए, कितने समय उठे। ये संयम का डंडा है व्यसन सागर के ऊपर, इसलिए व्यसन सागर टाइम टू टाइम हर काम करता है। संयम का डंडा। मालूम है अकबर और बीरबल दोनों बैठे हुए थे, बैठकर चर्चा चल रही थी। तभी बादशाह ने बोला चलो आज थोड़ा नगर का भ्रमण कर लें। जब नगर का भ्रमण कर रहे थे तो एक व्यक्ति ने अपने साथ बकरी पाल रखी थी। विनोद जी, क्या पाल रखी थी? बकरी। बादशाह को पता नहीं क्या सूझा, उसने बीरबल को बुलाया। सुनो बीरबल, ये बकरी देख रहे हो? हाँ। कोई ऐसा इंसान है क्या अपने राज्य में जिसको भरपेट खिला दे? बीरबल बोला आप पूछ लो, मिल जाए तो हमें बता देना। ठीक है भाई। ढिंडोरा पीटा गया। अकबर और बीरबल के किस्से आपने बहुत सुन रखे, कॉमिक्स में, टीवी सीरियलों में खूब सुने होंगे। ये भी किस्सा सुनिए। अकबर ने पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया। कहा कि इस बकरी को जो सबसे पेट भर करके अच्छा भोजन करा देगा और दोबारा ये ना खाए, ऐसा कोई व्यक्ति पकड़ के लाओ, और जो खिला दे, आपकी भाषा में कहते हैं ना अपरा जाए। क्या हो जाए? अपरा जाए। रोज रोज रोटी खा के आप क्या हो जाते हो? कभी तो चाउमीन, बर्गर, पिज्जा खाने टूट पड़ते हो। अभी 10 दिन तुम क्या खा रहे हो? आधा किलो बादाम, 1 किलो काजू, 4-5 किलो वो क्या मुनक्का घिस घिस के, ओट ओट के बढ़िया। और कह रहे महाराज एक आसन है। अच्छा भी एक आसन है। जब इसे एक आसन कहोगे फिर खाना किसको कहोगे? तो पतीला भर के आएगा सीधा सानी की तरह। तो महानुभाव, राजा ने अनाउंसमेंट करवा दिया सब जगह, और अनाउंसमेंट सुनकर हजारों लोग आ गए। मैं खिलाऊंगा, मैं खिलाऊंगा, मैं खिलाऊंगा। ठीक है भाई। हमारे
मास्टर राकेश साहब भी पहुंच गए वहां, मैं खिलाऊं। ठीक है भैया, ले जाओ। अब सुनो मास्टर साहब, कितने दिन के लिए ले जाओगे? बोले 3 दिन के लिए। और अगर 3 दिन में नहीं खिला पाए ना तो 3 कोड़े पड़ेंगे। ये भैया हम नहीं ले जा रहे, नहीं ले जाओ। अगर नहीं खिला पाए तो सोच लेना। बोले कोशिश करने में क्या दिक्कत है। ले गए, बढ़िया लाए जलेबी, बढ़िया लाए इमरती, बढ़िया लाए, अच्छा खिला पिला के बकरा मोटा तगड़ा हो गया 3 दिन में, अच्छा बढ़िया। और ले आए, महाराज हम ले आए बकरा, अब ये नहीं खाएगा? नहीं। राजा ने बोला ठीक है, लाओ भाई पत्तियां। जैसी रखे बकरा तुरंत मुंह लगा, राके बोले अभी तो पेट भर के खा के आया, फिर मुंह लगा दिया। वो खेचे, वो और खेचे चले आए। अरे यार तो गड़बड़ कर गया। राजा बोले चलो लगाओ 3, छटा छटा छटा। अरे चाल बिगड़ गई। दूसरे हमारे महाकाल पहुंचे, बड़ा नहीं छोटा। हाँ राजा साहब हम ले जाएंगे। बोले हम तो तैयार बैठे, ले जाओ। कितने दिन के लिए? 5 दिन। सोच लेना 5 कोड़े पड़ेंगे। अरे नहीं पड़ेंगे, हम 3 दिन में खिला पिला के ले आएंगे। नहीं ले जाओ 5 दिन की। मैंने 5 दिन ये वो दुनिया भर का 24 घंटे उसे खिलाया। बकरा तो खाने में मस्त था। बोले हम तो खाएंगे लेकिन तुम भी खाओ, पढ़ेंगे अच्छे, सुधर जाओगे। ठीक है भैया। बेचारे छोटे महाकाल धर्मेंद्र पहुंचे, खिला पिला के 5 दिन के बाद लो राजा साहब आपका बकरा आ गया। डालो भाई पत्तियां। जैसी डाली उसने फिर मुंह लगाया, लगाओ 5। अरे एक बार देख लो ट्राई करके। बोले दूसरी बार भी ट्राई कर लो। ने फिर मुंह मार लिया। अरे बाप रे, लगाया 5, 4 ढाल सब बिगड़ गए। बिच्छू आ गए। हम ले जा रहे सराफे बाजार में, वहीं खिलाएंगे पूरे मोदी के 17 भैया मिलके, पेल के खिलाएंगे, सुबह शाम खिलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम भले नहीं खाएंगे लेकिन इसे खिलाएंगे। और खिलाए 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 7 दिन के लिए ले गए। और 7 दिन के बाद जैसे राजा के पास पहुंचे, पत्तियां डाली, निकालो 7 कोड़े इनके। अरे नहीं 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 हम नहीं इन्हें लगाओ। बोले इन्हें लगाओ। धड़ भाग गए सब भाग खड़े हुए। एक व्यक्ति लाइन में नहीं मिला। 3-4 महीना यही प्रक्रम चलता रहा। आखिरकार राजा थक गया कि भैया कोई खिला ही नहीं पा रहा इसको। बीरबल बोला राजा साहब अगर मैं इसको खिला दूं तो? बोले आधा राज तुम्हें दे दूंगा। क्या कहा? राजा जानता था खिला ही नहीं पाएगा, क्योंकि बकरे की जात ऐसी है जब उसके सामने रखो तब वो खाता है। और ऐसे ही आपकी हो गई है। अगर खाना खा लिया पेट भर के भी, बता रहा हूं सही, खाना खिला दिया गया और कोई महिला आपके सामने आए, सौंफ और मिश्री रखते तो भी धीरे से ले लो, खाना बहुत बढ़िया, अरे मजा आ गया, थोड़ा और लो ना। तो बकरा और तुम में फर्क क्या रहेगा? वो भी मुंह मार रहा है, तुम ये नहीं कह पा रहे अब भी भोजन करके हमने चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग किया है, 2 घंटे नहीं खाएंगे, वो चरणों में तुम्हारा झुक जाएगा। धन है माताओं जो आपने जैन दर्शन की रक्षा कर रही है। और खाने के लिए हाथ खा लिया, किसी ने पान दिया, किसी ने चाय दी, किसी ने ठंडाई दी। नहीं हम डाइटिंग पे हैं, फिर भी खा रहे, एक बिस्किट तो खाएंगे। ऐसी वो बकरा था, मुंह मारता था बात। बीरबल को कहा कि आधा राज तुम्हें दे देंगे, जाओ। बीरबल खुश, बोले जहां बना 1 महीने के लिए ले जाएंगे। बोले क्यों? कोई 8 दिन 7 दिन, फिर 30 कोड़े लगेंगे। बोले मंजूर है, लेकिन ये 30 दिन में अफर जाएगा, ये मांगेगा नहीं भोजन। ठीक है, और सोच लो अगर ये अफरा नहीं तो जितने पड़े हैं ऐसे तुम्हें भी पड़ेंगे, कितनी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी बीरबल तुम्हारी। बोले कोई बात नहीं। बीरबल घर ले गया, उसकी धर्मपत्नी बोली क्या ले आई है? इतना मोटा तगड़ा बकरा। बोले इसको खिलाना है, तुम्हें बनाना है और मुझे खिलाना है। बोले वैसे ही 100 लोग का खाना बनाते, अब इसके लिए भी बनाना पड़ेगा, बनाओ। बीरबल एक डंडा उठाया, बढ़िया तेल लगा कर उसको रख दिया और बकरे को सुबह आराम से पेट भर के खिलाया, पेट भर के खिलाया।
सुबह 7 से 8 बजे का टाइम था और 8 बजे जैसे बकरा खा पी के फ्री हो गया, उसने 9 बजे फिर खाना रखा। बकरा जैसे ही मुंह मारने के लिए उसने उठाया डंडा, छटा दबा पीछे। उसने हाँ अब अकल आ रही है इसको। उसने खाना लिया, फिर रखा 10 बजे, जैसे मुंह मारने उठाया डंडा, खटा, बकरा हिल गया। अब ऐसा उपक्रम पूरे 1 महीना चला। वो सुबह 7 से 8 रख दे और पेट भर के वो खा ले, शाम के 5 से 6 रख दे, खा ले, और दिन में अगर मुंह मारे तो डंडा लेके खटा। बकरा समझ गया कि मुझे 7 से 8 और शाम के 5 से 6 मिलता है, इसके अलावा लूंगा तो डंडे ही पड़ेंगे। बस बकरा सुधर गया। अब राजा का टाइम आ गया, 1 महीना हुआ। और बीरबल, बकरे का क्या हाल चाल है? बड़े मजे में है, खाना पीना ऐसा तो नहीं मर मरा गया हो, एक फेंक फाक दियो तुमने? बोले नहीं, बिल्कुल बढ़िया है, जैसा भेजा आपने वैसे ही मिलेगा, चिंता नहीं करना। 30वें दिन जब कार्यक्रम समाप्त हो गया, उसकी बैटिंग समाप्त हो गई, वो आया, बकरा राजसभा में आया, पूरी जनता देखने आई कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने बकरे को अपहरा दिया। और जैसे ही वो आया, बकरा बिल्कुल मस्त होकर आके बैठ गए। इधर बीरबल, इधर राजा, इधर पूरी सभा। और राजा ने बोला, हाँ भाई बीरबल बताओ, बकरा अपहर गया कि अभी भी कुछ खाएगा? भाई जहां पना आप कितने ही खिला दो, कितने ही डाल दो इसके सामने, ये मुंह भी नहीं मारेगा। और आप एक काम करिए, आधे राज को देने की तैयारी करिए। राजा बोला, देखो शर्त, हार जाओगे कोड़े पड़ेंगे। बिल्कुल नहीं पड़ेगा, कोई छू भी नहीं पाएगा। ठीक है भाई। उन्हें पत्तियां मंगाई और डाल दी। बकरा ने जैसे देखा, उसने मुंह बनाया और बीरबल डंडा उठाया, ने खाट से बकरा बोला पीछे। राजा बोले, ये क्या हो रहा है? एक सिपाही से बोले, पत्ती इसके बगल में रखो। जैसी पत्ती उसके बगल में उठाया, उन्हें डंडा बजाया, खाट, बकरा पीछे। ये क्या हो रहा है? इसके मुंह के सामने लगा, मुंह के सामने लगा, बीरबल ने डंडा बजाया, खाट, उन्हें मुंह मोड़ दिया। उन्हें इधर लगा, उधर मुंह। अरे ये क्या हो रहा है? बीरबल तुमने क्या किया इसको? बोले, कुछ नहीं किया, हमने संयम का डंडा इसके सामने रख दिया। हम लोग भी दिगंबर साधु है ना महानुभाव, हमारे साथ भी संयम का डंडा है। इसीलिए ये निर्गंत साधु पूज रहे हैं, आप पूजा कर रहे हो इसलिए क्योंकि हमारे पास संयम का डंडा है। हर 5 मिनट, 10 मिनट, 1 मिनट के बाद इस पिछी को देखकर इसकी लाज, इसकी इज्जत याद आ जाती है कि नहीं, हम भी दिगंबर संत हैं और इसके रहते हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना जिससे इसके साथ साथ हर दिगंबर साधु की हंसी का पात्र रहे। और इसीलिए कि निर्गन साधु एक टाइम भोजन करने के बाद दूसरी बार कोई कितनी ताकत लगा दे, पानी की एक बूंद भी नहीं पीते, दूसरी बार कभी नहीं खाते। कभी इनका इंद्रिय संयम या इनकी वाणी संयम में अंतर नहीं आता। जिस प्रकार बकरे के आगे डंडा बसता रहा, ऐसे हम भी जानते कि हमारे ऊपर भी एक कर्म है जिसका उदय ना जाने कब किसके जिंदगी में आ जाए। वो संयम का रत्न हमारे डंडे के रूप में रहता है और रोकता है, बार बार टोकता है कि नहीं, तुम निर्गंत साधु हो, तुम्हें ये काम शोभा नहीं देता। और इसी के कारण महानुभाव आज पूरे विश्व में दिगंबर साधु का डंका बजता है। सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ा परोपकार, सबसे बड़ा दया अगर कोई करते हैं तो निर्गंत साधु करते हैं। इन्हीं भावनाओं से आज उत्तम संयम का दिन है। अगर ये संयम नहीं होता तो दुनिया में सब कुछ बर्बाद हो जाता। संयम के कारण ही ये पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है और संयम ही हट गया तो कुछ हाथ में शेष नहीं रहेगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोलिए आचार्य गुरुवर विराट सागर जी महामुनिराज की जय।